न छोड़ेंगे हम हो भैया, आज खेलेंगे होली, हाँ खेलेंगे होली। अरे बिजली रानी का करत हो जानी? अरे 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 भौंको नहीं। अरे हमका देखत ही का बंद करके छुपाई लियो, तनी खोल के हमको भी दिखाओ। क्या दिखाओ जी? वही जब तू देखत रही। ये बच्चा का देखने का चीज नहीं। बच्चा? अयो अच्छा, ई देख हम तोरे लिए काल आए हैं, चांदी का पायल। अयो दीनो, अयो बिजली, ये चांदी का पायल तुम मेरे वास्ते लाया? और क्या ये पहन के हम ठुमकेंगे का? अयो दीनो, अयो बिजली, अपने हाथ से डालो ना जी। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। वो पुस्तक लो, हाँ लो। यो नल्ला अरे हमार चमक चलो, हमार रहते तो ये मूर्तियों से का जी बलावा था। दीनू, अरे बिजली, दीनू, अरे एक बार फिर बोल। तुम कितना नटखट जी। अयो बहुत अच्छा। अयो हमको एक सोने का कड़ा दिलाओ ना। सोने का कड़ा? अच्छा, उनका भी कहीं से इंतजाम करेंगे, पर पहले हमारो चांदी का पायल का कीमत तो चुका दो। अयो अम्मा, क्या हुआ? रावी बाबू को चाय देने का। हाँ? आज वो ऑफिस जाएंगे ना। हाँ? अरे तो हमारे पायल की झनकार का क्या हुई है? फिर बनाएगी आज हमको, हैं? अरे वाह रे रवि बाबू, तो कभी आज ही जाएगा रहा ऑफिस? हेलो। गुड मॉर्निंग करीम चाचा। कौन? रवि बेटे तुम? हाँ, करीम चाचा द ग्रेटेस्ट का भतीजा, रवि द ग्रेट बोल रहा हूँ। रवि बेटे, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? सिर्फ उठ ही नहीं गया, बल्कि ऑफिस से बोल रहा हूँ। यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये भी सही है कि तुम ऑफिस में हो, और सही वक्त पे तुम्हारे ऑफिस आने का मतलब है कि तुम्हें नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ पैसा ऐसा नहीं चाहिए। क्या पैसा? क्या हर बात पैसा पैसा? प्यार चाहिए, प्यार प्यार। हल्ला प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। करीम चाचा, अब करीम चाचा, दरअसल सच तो यह है कि मुझे आपसे ज्यादा और कौन समझता है, और यह भी सच है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितना चाहिए? सिर्फ 50,000, किसी के लिए तोहफा खरीदना। 50,000? पिछले हफ्ते तो तुम 25,000 रुपए लेके गए थे। अरे करीम चाचा, आजकल पैसे की वैल्यू क्या रह गई है? मैं तो पैसे तुम्हें इसी वक्त दे दूं, लेकिन दीवान साहब को। दीवान साहब? ओहो, आपका मतलब है श्री दीवान देवेंद्र प्रताप जी, यानी कि मेरे पिताजी से। अरे करीम चाचा, आपके दीवान साहब को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि उनका बेटा कब जवान हुआ, कब और कैसे उसने अपनी पढ़ाई खत्म की। फिर उन्हें ऐसी छोटी मोटी रकम का हिसाब रखने की फुर्सत कहाँ होगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बेटे। दरअसल झूठी तसल्लियां देकर कब तक आप मेरा दिल बहलाएंगे करीम चाचा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब से होश संभाला है, मेरी माँ भी आप है, मेरे बाप भी आप है। अगर मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ की मौत हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पिताजी मुझसे नफरत क्यों करते हैं? रवि बेटे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है करीम चाचा, ऐसी बात। मैं तो हमेशा चाहता था कि उनका सहारा बनूं, लेकिन क्या लीजिए। ठीक है बेटे, मैं अभी पैसे भेजता हूं। पैसा जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है कबूतर। वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन अपन का चोरी पाकिट मारी का काम ही अच्छा है। लंबे चक्कर में पड़ोगे तो लंबा जाना पड़ेगा अंदर। जो डर गया सो मर गया मच्छर। और आज तो सुनहरा मौका है, जब दीवान का बेटा जौहरी की दुकान में गया है।
वो हीरे जवाहरात ही लेकर आएगा, कंकड़ और पत्थर नहीं, समझे खटमल? लो आ गया अपना पोपट, चलो। कहाँ जा रहे हो छोटे दीवान? कमाल है, आप लोग मुझे कैसे जानते हैं? हम आपको ही नहीं, आपके पूरे खानदान को जानते हैं। तब तो आप हमारे रिश्तेदार होंगे। बताइए मैं आपकी क्या कर सकता हूँ? सेवा। सेवा? सेवा तो हम आपकी करेंगे। फिलहाल ये बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? जी वो आज आपकी होने वाली वो बहू का जन्मदिन है ना, वही जा रहा हूँ। अच्छा, जन्मदिन का केक आप अकेले खाएंगे और हम लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग भी चल सकते हैं। चलेंगे तो हम जरूर, लेकिन जरा ये बताइए आपके हाथ में ये लफूतरा क्या है? लफूतरा? जी नहीं, ये हीरो का हार है, आपकी होने वाली अच्छा, तो ये तोहफा आप अकेले देंगे और हम लोग? नहीं, तोहफा तो मैं ही दूंगा। ठीक है, देखते हैं। हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। आंटी आप? हाँ? अरे बाप, अरे, ये भाग गया, पकड़ो। अबे निकल। एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? क्यों? बस यूं ही। अब 42 साल का हूँ। बस एक 0 की कमी है। हाँ? अब क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि अगर मेरे चाचा जिंदा होते तो बिल्कुल आपकी उम्र के होते। खैर, कोई बात नहीं, आप तो हैं और तोहफा तो बुजुर्गों को ही मिलना चाहिए। लीजिए चाचा। अब आए ना लाइन पे पोपट। अबे मारता है। चाचा, 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 आप तो मुझे बहुत खतरनाक आदमी लगते हैं। हाँ। ऐसा कीजिए, अभी तो फर्क लीजिए। हाँ फिर? अरे एक मिनट, आप तो बिल्कुल मेरे बड़े भाई लगते हैं, इसलिए तोहफा तो आप ही को मिलना चाहिए। अबे साले, शादी की होती तो तेरे जितना बड़ा मेरा बच्चा होता। चल फुट। ए, उधर उधर। ए, इधर आ। इधर आ। साला समरसॉल्ट मारता है। साले ने पैंट बाई कर दिया। साले तू मेरे खानदान का हो ही नहीं सकता। चल भाग 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 भाग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल केक। जाने मन, केक तो हर साल बदलता रहता है, लेकिन ये चाकू वही पुराने का पुराना। रवि, तुम्हारी दी हुई चीज कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। और फिर तुम ही ने तो कहा था कि हर साल इसी चाकू से केक कटे। ओह नो, बातों बातों में तो भूल ही गया। देखो तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। कैसा लगा? रवि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे लिए इतनी कीमती चीजें मत लाया करो। बस मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही काफी है। जाने मन, मेरा बस चले तो तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लो, लेकिन सरकार बेचेगी नहीं। और तुम ये क्यों भूलती हो कि तुम दीवान देवेंद्र प्रताप की होने वाली इकलौती बहू हो। कितनी बार कहा है आपसे, मुझे आपकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों दीवान साहब, कुछ गुस्ताखी हुई मुझसे? हाँ, जबरदस्त गुस्ताखी। अरे भाई, दफ्तर का काम दफ्तर में छोड़ के आया करो। यहाँ तो तुम्हारे हाथ में शतरंज या ताश की जोड़ी होनी चाहिए। मगर दीवान साहब, ये एग्रीमेंट कल जापान भिजवाना है, इसे पढ़ के इस पे साइन कर दीजिए। भाई, मैंने आज तक कोई पेपर पढ़ के साइन किया है? मुझसे तो सिर्फ ये कह दिया करो कि अंगूठा कहाँ लगाना है। दीवान साहब, फैक्ट्री वर्कर्स चाहते हैं कि
इस बार उन्हें 2 महीने का बोनस दे दिया जाए। नहीं मिलेगा। जी? अरे 3 महीने का बोनस दे दो। बड़े अफसोस की बात है करीम भाई, जब मैंने हर चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है तो फिर मुझसे जरा सी बातें क्यों पूछते हो? मगर आप... एक और जरूरी बात है। जी कहिए। देखो करीम भाई, जब से हम अपाहिज हुए हैं 2 ही सहारों पे जी रहे हैं। एक तो ये कुर्सी और एक तुम। मगर माफ करना, तुम भी अब बूढ़े हो चले हो। कब तक तुम इतना बड़ा कारोबार अकेले संभालोगे? उस नासमझ रवि से कहो वो भी तुम्हारा हाथ बटाए। अब वो बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया है, समझदार हो गया है। हमारी 10,000 की ब्लाइंड और मारी भी 20,000 की चाल और तो मेरी भी 20,000 की ब्लाइंड और रवि बाबू, गेम की टेबल पर कैश यानी रोकड़ो ही चोखो लागे। रोकड़ा। लेकिन मैं तो आज खड़ा हूँ। रवि प्लीज अब घर भी चलो। एक मिनट। मैनेजर, मैनेजर! Excuse me, just a minute, please. कमाल है। अरे बाबू, आपने मुझे याद किया? क्या? भाई मैनेजर, हमारा कैश खत्म हो गया। 50,000 रुपया दीजिए, हमें चाल चलना है। आपकी जुबानी काफी रवि बाबू, आप चाल चलते जाइए। मिस्टर मुरारका, आपका जो भी हिसाब बनता है आप रिसेप्शन से ले लीजिए। हिसाब तो हो ही गयो भाया। ये लो 40,000 और 100 करो। मुरारका जी, दोस्ती यारी की बात है। पहले आप खोलिए। जैया तारी मर्जी। मारे कन तो पंजो, छक्को और सत्तो। भाई हमारा तो काम नहीं, डार्लिंग ही खोलेंगे। डार्लिंग खोलो। बादशाह। दूसरा भी बादशाह। 1 मिनट, तीसरा तो हम खोलेंगे और ये भी दुग्गी। फसले मुरारका जी, आमी फसले। जय हो लक्ष्मी माई। रवि। जय। अबे रवि उठो भी। लूट लिया। चलो। मैं भाग जाऊंगा। अभी सारा इडियट हूँ। अच्छा, ले जा। ओके, बाय बाय। ओके, गुड नाइट। बाय बाय। कामे डार्लिंग। जवानी जवानी जवानी, नाच मेरी रानी। अयो मोरा राजा। अरे भाग, तू क्या बजा रही है? बिजली, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं जी, जवानी लड़खड़ाता, दिल पड़ पड़ाता, आम जाता। रवि, तुम्हें शराब पी के घर आते हुए शर्म नहीं आई? चाचा, शराब कौन नहीं पीता चाचा? सब पीते। राजा, महाराजा, नेता, देवता, चोर, पुलिस सब पीते। खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो रवि, दीवान साहब ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। आओ मेरे साथ अंदर। अब वो डरते हैं चाचा। शी। जवानी लड़खाते हुए बुढ़ापे को सहारा दे, ये तो कई बार देखा है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं कि बुढ़ापा लड़खड़ाती हुई जवानी को अपने कंधे का सहारा देके ला रहा है। What डैडी? जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है? सब एक बात है। आज जो जवानी है कल बुढ़ापा है, कल जो बुढ़ापा होगा आज जवानी। तो सोइए, बहुत रात हो गई, अब सोइए। सोइए। जवानी बुढ़ापा, बुढ़ापा जवानी, आज जो जवानी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आम में क्या करा? जो कुछ करा तुम करा। क्या मतलब? कुछ बोलेगा तो आई यो,
कुछ नहीं बोलेगा तो आइए। अच्छा ठीक है चलो जाओ ऐसे। जाता है जी, पर एक बात बोला ना रवि बाबू, कल रात को जो आपके साथ में मेम साहब था वो कामनी ना? हाँ। क्या? ए बिल्ली, ये कामनी वाली बात किसी को बोलना नहीं है? अयो रामा रामा, बिल्कुल नहीं जी। पर साहब जी, मुंह बंद करने का कुछ बख्शिश होता ना, डाल जोदी में। रवि बाबू, अब 1 महीना तक हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। दीवान साहब, ये रही शय और मात। क्या बात है करीम भाई, आजकल मैं शय पे शय और मात पे मात खाए जा रहा हूँ। रवि। जी डैडी। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जरा जल्दी कीजिए डैडी, मुझे कहीं जाना है, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। तो मैं अपने लिए थोड़ी करता हूँ डैडी, अब सोसाइटी में आपकी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा ना। तो तुम जुआ खेल के शराब पी के सोसाइटी में बाप की इज्जत बढ़ा रहे हो। बेशक, क्योंकि जुआ और शराब आज की सोसाइटी के जरूरी अंग है। तुम जिस बाप की दौलत पे यशी कर रहे हो, वो उस बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से जमा की हुई है। उसने तुम्हारी उम्र में पत्थर तोड़े हैं, मेहनत मजदूरी की है। क्या हुआ? गरीब खानदान में पैदा होना आपका मुकद्दर था, अमीर खानदान में पैदा होना मेरी तकदीर है। अब एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा होकर मैं पत्थर तोड़ूं, अगर यही आप चाहते हैं तो मुझे आपके जाने पे हैरानी है। स्ट्रेंज। बाय डैडी, बाय करीम चाचा, सी यू। देख लिया आपने, ये इसकी वजह है आपका प्यार और मेरी दौलत। आज से आप इसे एक पैसा नहीं देंगे, फिर देखता हूँ कैसे करता है अपने मनमाने। दीवान साहब, रवि ने भी जवानी की पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, जिंदगी की सीढ़ी पे तो कदम रखने दीजिए। मेरी मानिए, उसकी शादी कर दीजिए, बहकी हुई जिंदगी अपने आप संवर जाएगी। शादी? अगर मैंने रवि की हालत न देखी होती तो शायद ये बेवकूफी कर बैठता। अब मैं किस मुंह से जाऊं ठाकुर शमशेर सिंह के पास, जिसकी बेटी से मैं इस नालायक का रिश्ता बचपन में तय कर चुका हूं। अब मैं कैसे कहूं अपने यार से कि मेरे नालायक बेटे से अपनी भोली भाली मासूम बेटी गौरी का रिश्ता तय कर दे। किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं
हिरनी सी भागो मैं, मोरनी सी लागो मैं, बड़ी अलबेली हूँ। हिरनी सी भागो मैं, मोरनी सी लागो मैं, बड़ी अलबेली हूँ। कोई मुझे जाने ना, कोई पहचाने ना, ऐसी मैं पहेली हूँ। कोई माने ना माने मेरी बातें, कोई माने ना माने मेरी बातें। जो भी आता मेरे दिल में आता है, मैं कहती हूँ। किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं वैसी लगती हूँ, किसी को मैं ऐसी लगती हूँ, किसी को मैं वैसी लगती हूँ। चल कोरी नहा ले। बुढ़िया डांटेगी। तो क्या हुआ? नहा ले, नहा ले। बन जाना। तेरी साल बनती भी। अरे भोलू, तू कब आया रे? उका कि हम जात रहे तो सोचा कि पानी पी अच्छा ले। ठीक है। अब भैया हमारी गांठ नहीं बनती, जरा बांध देना। क्या करता है गुदगुदिया? छोटा साले, हमने बोला गांठ बांधो तो साला। ले खा खा, इतना खाती है दूध एक पाव देती है। ले मार। ए गौरी, कहाँ गई थी? नहर पे। नहर पे क्या था? दिखता नहीं, नहा क्या रे? कितनी बार मना किया है धमाल चौकड़ी बंद कर। ये पीछे क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं। मुझे दिखा ना क्या छुपाया है। लो। हाय राम, अरे तुझे कितनी बार कहा है कि अच्छी तरह गांठ बांधा कर। क्यों बांधा करूं? चुन्नू मुन्नू बोलू सभी तो बटन खोल के घूमते। अरे वो लड़के हैं, नंगे रहेंगे फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम भी नंगे दड़ंगे घूमेंगे। अरे मरी कहीं की, गांठ बांध। मैं कहती हूँ गांठ बांध। बांधते, जब देखो जब डांटती रहती है। डांटती रहती हूँ। अरे भाई कौन डांटता रहता है हमारी बिटिया को? यही दादी माँ, जब देखो डांटती रहती है। गांठ बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। बापू, हाँ मेरी गांठ बांधो ना। देख, दादी माँ जो कहती हैं वो सही कहती हैं। तू अब बड़ी हो गई है, समझी? दादी माँ का कहा माना कर। हाँ ले। दादी माँ, आज से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। हाँ। तू क्या दांत निकाल रहा है? तू नहीं तो सर पर चढ़ा कर रखा है इसे। अरे अम्मा, हमारी बिटिया जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। इस घर को नर्क बना रखा है, जो उस घर को स्वर्ग बनाएगी। अरे मैं तो सोच सोच के पागल हुई जा रही हूँ। कहाँ ये अनपढ़ गंवार लड़की और कहाँ वो दीवान का पढ़ा लिखा लड़का रवि। आई एम सॉरी बेटे, दीवान साहब की हिदायत है कि तुम्हें एक पैसा ना दिया जाए। दीवान साहिब, थैंक यू। अरे रवि बाबू, कठे हो आजकल, सारा तो दर्शन ही को नहीं हो रहा। बैठो बैठो बैठो। बांटू 20,000। खड़े खड़े मेरा मुंह के देख रहे हो? जाओ जाके पैसे लाओ।
माफ कीजिए मिस्टर रवि, मैनेजमेंट की तरफ से आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि दीवान साहब ने भी आपको पैसे देना बंद कर दिया है। One scotch on the rocks. मिस्टर शेट्टी, आई एम सॉरी मिस्टर रवि, इसके लिए तो आपको कैश पेमेंट करना होगा। वैसे आप चाहें तो एक आध पैग मेरी तरफ से पी सकते हैं। लड़ी स्वयं 2 टके का मैनेजर तो मुझे लाएगा। हाथ उठाना मुझे भी आता मिस्टर रवि, और मुझे सिर्फ हाथ तोड़ना आता है। हेलो पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। इट्स ऑल राइट। पांडु। यस सर। मिस्टर रवि की जमानत हो गई है, उसे छोड़ दो। अच्छा। तो आखिर आप इसे ले ही आए। वाह रवि बेटा, बस एक ही कसर बाकी रह गई थी जेल जाने की, तो वो भी पूरी कर। इस सब का कारण कौन है? आप। एक करोड़पति बाप के बेटे को सिर्फ 70,000 रुपए के लिए जेल जाना पड़ा, बेइज्जती सहनी पड़ी। इसका कारण कौन है? आप जो कि खुद तो एक करोड़पति है, लेकिन बेटा पैसे पैसे के लिए मोहताज है। रवि, मैं इस दौलत को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए ही रहेगी। लेकिन इस दौलत को तुम उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि तुम उस काबिल ना हो। मेरे जीते जी भी नहीं और मेरे मरने के बाद भी नहीं। आपका बस नहीं चलता डैडी, वरना आप तो मरने के बाद भी अपनी दौलत अपने साथ ले जाए। रवि, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आती है करीम चाचा, बहुत आती है, क्योंकि मैं दीवान देवेंद्र प्रताप का बेटा हूं। करीम अली, ये लड़के को क्या होता जा रहा है? कुछ नहीं दीवान साहब, ये उम्र का तकाजा है, बचपना है इसका। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी शादी कर दीजिए, मुझे यकीन है ये सुधर जाएगा। हाँ, वैसा ही करके देखना पड़ेगा। शायद गौरी का मुकद्दर ही इस घर में खुशियां ला। बोल, कौन सी मारूं? लाल। लाल। काले को लगी, काले को लगी। वही लाल है। हाँ, वही लाल है। दीदी दीदी दीदी, ये लो गुड़ चना। गुड़ चने? किस लिए? मेरी दीदी को 3 बच्चे हुए हैं। 3 बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों को होते हैं। नहीं नहीं, मेरी दीदी को 3 बच्चे हुए हैं। हमने तो उनके नाम भी रखे हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। 3 बच्चे? दादी माँ। बोल। आ गई जान खाने के लिए। दादी माँ, हमें बच्चा पैदा करना है। अच्छा, क्या तुझे लाज शर्म है या नहीं? जब तुमने पिताजी को पैदा किया तो तुम्हें कोई लाज शर्म थी? अरे मैंने तेरे बाप को शादी के बाद पैदा किया था। हे दादी माँ, ये बच्चा शादी के बाद ही क्यों पैदा होता है? हे भगवान, जब तेरी शादी होगी तब पता चलेगा। तो हमारी भी शादी करवा दो ना।
पहले शादी के लायक तो बन। तो जैसी गंवार छोकरी से शादी कौन करेगा? दीदी क्या है? क्या है? दीदी तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बोलो ना क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमें बच्चा पैदा करना है। बस इतनी सी बात? मैं साधु बाबा को बोलूंगा। साधु बाबा? उससे क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम? साधु बाबा झोली में बच्चा डाल के लेके आते हैं। मैं भी तो ऐसे पैदा हुआ था। सुनो इसकी बात, बच्चा तो बाबा जी का फल खाने से होता है। लो इसकी सुनो, बच्चा तो संतोषी माता के व्रत करने से होता है ना दीदी? तुम सबके भेजे में गोबर भरा है, गोबर। हम जानते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है, शादी के बाद। मगर हम तो शादी करेगा कौन? दीदी मैं तुमसे शादी करूंगा। अरे मेरे दुल्हा! जो कुछ मैंने कहा सुना? जब लड़की अपने मुंह से शादी की बात करे तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। दादी माँ। हाय राम! दादी माँ, हमें आशीर्वाद दो। हमने शादी कर ली। हम माँ बनने वाले हैं। हाय राम! हम लुट गए, बर्बाद हो गए शमशेर। अरे कलमुनी, ये कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? शमशेर, भगवान तुम्हारा भला करे, थोड़ा सा जहर ला दे। हम खाते हम मर जाएंगे, गांव वालों को मुंह नहीं दिखाएंगे। एक मिनट माँ, कौन है वो? बाहर खड़े हैं। बाहर खड़ा है, बुलाओ उसे। अजी सुनिए, बापू आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने मुझे बुलाया? हाय रे, तूने तो मेरी जान ही खबरदार! खबरदार! दीदी आप मेरी बीवी है। किसी ने हाथ लगाया तो मैं खून की नदी बहा दूंगा। ऐसा? ठहर, अभी आती हूँ। क्यों रे चुड़ैल? हाय राम, ये लड़की है या आफत? सीमा? सीमा! सीमा! गौरी, भैया जरा टांग रखो। सीमा! गौरी! दूर गौरी, दूर! क्यों क्या? ये पेट नहीं देखती क्या? इतनी जोर से लिपटाएगी तो सब ढीला हो जाएगा। मगर सीमा, तेरे पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? ससुराल में बहुत खाती है क्या? नहीं ना बुद्धू की बुद्धू। क्यों? मुझे बच्चा होने वाला है, फिर तो हमें तुमसे बहुत कुछ पूछना है। क्या? यही कि बच्चा कैसे होता है? सुन, देख, सबसे पहले होती है शादी और शादी के बाद होती है सुहागरात। सुहागरात? शादी की सबसे पहली रात को सुहागरात कहते हैं। उसमें आदमी और औरत का सबसे पहला मिलन होता है। फिर सुहागरात को लड़की को फूलों भरे बिस्तर पर ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? आदमी कमरे में आता है, आकर दरवाजा बंद करता है और सीधा जाकर दूध का गिलास पीता है। और फिर यही दूध तो औरत की मुसीबत बन जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दूध पीकर आदमी जाकर औरत को गले से लगाता है, फिर उसे चिपटता है, चूमता है और उसे बाहों में भरकर जोर से दबाता है। फिर ये बच्चा कदी कहीं की। सुहागरात में आदमी सबसे पहले दरवाजा बंद करता है, फिर दूध का गिलास पीता है, फिर औरत को बाहों में भरकर उसे गले से लगाता है, फिर उसे चूमता है, चिपटता है और फिर दादी माँ, क्या है? सोने भी नहीं देती। किसी की चीखने की आवाज आ रही है। हाँ रे, लगता है सीमा को दर्द हो रहा है। मैं देख कर आती हूँ। हम भी आते हैं दादी माँ। तेरा वहाँ काम नहीं है, मैं देख के आती हूँ। थोड़ा सा, मैं नहीं बचूंगी, मुझे बचाओ।
सीमा, सीमा, दादी माँ, दादी माँ मुझे बचा लो दादी नहीं माँ। बेटे नहीं, मैं नहीं बचूंगी। नहीं बेटे ऐसा नहीं करते। मैं नहीं बचूंगी दादी माँ। माँ मुझे बचा लो। हाँ हाँ, घबराना बेटी घबराना, हिम्मत है, भगवान सब ठीक करेंगे। बहुत हैं? दर्द हो रहा है दादी माँ। सबर कर, सबर कर। जाऊंगी। पकड़ पकड़। दादी माँ, दादी माँ। हाँ बेटी सीमा, सीमा हौसला रख बेटी, हौसला रखना, भगवान सब ठीक करेंगे। क्या बताएं बेटी? पास आओ माँ। मैं आ गई बेटे, मैं आ गई बेटे, मैं आ गई बेटे। सीमा की माँ, सीमा की माँ, सीमा। हमें बच्चा नहीं पैदा करना था दादी माँ, हमें शादी भी नहीं करनी, हम बच्चा कभी नहीं पैदा करेंगे, हम शादी भी नहीं करेंगे दादी माँ, नहीं करेंगे। कामनी, 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 देखो कामनी ढेर सारी दौलत। दीवान साहब समझते थे कि पैसा देना बंद कर देंगे तो रवि कंगाल हो जाएगा, लेकिन हाँ, कोई किसी का मुकद्दर नहीं बदल सकता। मेरे पास पैसा था, पैसा है और पैसा रहेगा। लेकिन इतने सारे पैसे? जैकपॉट कामनी। मेरी नई बंसी की धुन, राधा मेरी आके तो सुन, बाहों में आके बुझा मन की मेरे तृष्णा। मेरी नई बंसी की धुन, राधा मेरी आके तो सुन, बाहों में आके बुझा मन की मेरे तृष्णा। रूप के रेले में, प्रीत के मेले में, देख ले खो गया आके कान्हा तेरा। रूप के रेले में, प्रीत के मेले में, देख ले खो गया आके कान्हा तेरा। बंसी की धुन, राधा मेरी आके तो सुन, बाहों में आके बुझा मन की मेरे तृष्णा।
मैं जहां जाता हूँ बस तुम्हें पाता हूँ, क्या कहूँ कामिनी हाल क्या है मेरा। मैं जहां जाता हूँ बस तुम्हें पाता हूँ, क्या कहूँ कामिनी हाल क्या है मेरा। मेरी नई बंसी की धुन राधा मेरी आके तो सुन, बाहों में आके बुझा मन की मेरे तृष्णा। रवि, रवि, कहाँ खो गए थे? एक हसीन ख्वाब देख रहा था जिसमें मैं था, तुम थी और हमारी बेशुमार दौलत। देखो रवि, मैं तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। जानता हूँ, लेकिन डैडी को तो हमारा प्यार भी गवारा नहीं। नहीं रवि, हर बाप अपनी औलाद की खुशी चाहता है। और तुमने कभी खुद अपने डैडी से इस बारे में बात की है? कोई फायदा नहीं। करके तो देखो, मुझे उम्मीद है वो जरूर मान जाएंगे। हाँ, करनी तो पड़ेगी। वक्त बहुत हो गया, मैं चलता हूँ। I love you. Bye. Bye. जंगा, तुम? हाँ, मैं। तुम जेल से कब आए? दुनिया में कोई ऐसी जंजीर नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है जो जंगा को ज्यादा वक्त तक कैद रख सके। हाँ, जंगा अगर कैदी है तो सिर्फ तेरी बाहों का। मैं भी इन बाहों के लिए तरस गई हूँ जंगा। मुझे अपनी बाहों में समेट लो, खींच लो मुझे। ओ जंगा, I love you.
You love me? I love you. हाँ। तो क्या हाल है तुम्हारे उस नए कबूतर रवि का? बेहद चाहता है वो मुझे। हाँ। कहीं तू भी तो नहीं उससे प्यार करने लगी? कामिनी जंगा के सिवाय किसी दूसरे मर्द को चाह ही नहीं सकती। ए सुन, तू जल्दी से उस लौंडे से शादी कर डाल और करोड़ों की मालकिन बन जा। फिर करोड़ तेरे, तू मेरी, और तू मेरी तो करोड़ों भी मेरे। चिंता मत करो जंगा, अब मंजिल हमारे बहुत नजदीक है। जल्दी रवि अपने बाप से बात करने वाला है और एकलौते बेटे की बगावत के सामने उस बुड्ढे को सिर झुकाना ही पड़ेगा। नहीं, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तय। ये मेरा फैसला है और मैं वहां शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। रवि, तुम समझते क्यों नहीं? ये शादी उस वक्त तय हुई थी जब मैं कुछ नहीं था। ये शानो शौकत जो देख रहे हो, ये सिर्फ उसी ठाकुर के एहसानों की वजह से। अच्छा, तो आप मेरे अरमानों का गला घोटकर ठाकुर के उन एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं जो उसने आप पे किए थे? रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ गरीब चाचा, अगर एहसान उठाने के लिए ये थे तो चुकाने के लिए मैं क्यों? रवि, ये मत भूलो कि दीवान देवेंद्र प्रताप अपना दिया हुआ वादा हर कीमत पे निभाता है। और आप भी मत भूलिए डैडी कि मैं आप ही का बेटा। अगर आपको अपने दिए हुए वचन पे इतना फक्र है तो मुझे भी अपना वादा निभाना आता है। इसलिए मेरी शादी होगी और कामनी से होगी। That's all. आज दीवान के खून ने दीवान से बगावत कर दी। दीवान साहब, इस वक्त आप गुस्से में हैं और गुस्से में कोई भी फैसला करना। फैसला हो चुका है करीम अली, तुम हमारे वकील को बुलवाओ, हमें अपनी वसीयत लिखवानी है। तो ये बूढ़ा दीवान बहुत पटर पटर करता है। जानती हो, जब दिया बुझने वाला हो तो उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब उसके काशी जाने का समय आ गया है। उसे जल्द ही वहां भेज देंगे। आज ही रात को। सुन बिजली, मैं पुणे जा रहा हूँ। दीवान साहब घर में अकेले, उनका ख्याल रखना। चलो दिनू। ख्याल रखना, हम तो चला पिक्चर देखने, तो उससे 12। बिजली, करीम मियां, आज चलेंगे सब। रवि, यमराज। मुझसे क्या चाहिए? जीवन दान। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें स्वर्ग की यात्रा कराना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? लक्ष्मी, करोड़ों की मुद्रा। एक अपाहिज पे वार करना बुज़दिली है। लेकिन नहीं, चाकू से तुम्हें मारना चाकू की बेइज्जती होगी। और वैसे भी हिंदू धर्म के अनुसार तुम्हारा तो दाह संस्कार होना चाहिए। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। अरे मूर्ख, अगर याद ही करना है तो मरने से पहले राम को याद कर, कृष्ण को याद कर, बम बम भोले को याद कर।
ये क्या करीम अली और रवि लगा रखा? कमीना नहीं, यमराज। चलो वत्स, अब तुम्हारी जीवन की यात्रा का योग समाप्त होता है। इस सीढ़ी का द्वार सीधा स्वर्ग में खुलता है। हाँ, बहुत पटर पटर करते थे। रवि की शादी गौरी से होगी। अब तेरी सारी जीवन योजना का टाइम। चंगा जल्दी चलो, बिजली हमें देख न ले। कामनी मैम साहब, कल रात तुम कहाँ थी? पिक्चर देखने गया था जी। पिक्चर देखने के बाद तुम वापस कब आई? 12 साढ़े 12 बजे साहब। आने के बाद तुमने क्या क्या देखा? जी, वो बहुत कुछ देखा जी। क्या देखा? जब हम बाहर से आया तो देखा कि बाहर का दरवाजा खुला था। फिर हम दरवाजा बंद करके अंदर हॉल में आ गया। हॉल में तुमने क्या देखा? उधर से हम किचन की तरफ जा रहा था तो हमारा पाँव किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो सेठ जी का लाश था। और क्या क्या देखा तुमने? मेरा मतलब किसी को आते जाते या किसी चीज की आवाज? नहीं साहब, आम और कुछ नहीं देखा। ठीक है, तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस्टर रवि, सारी इंक्वायरीज के बाद यही पता चलता है कि सेठ जी की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलते ही आपको इत्तला कर दूंगा। कामनी मेम साहब, कल रात हम आपको घर का बाहर गाड़ी में देखा ही नहीं। ये रही तुम्हारी जुबान बंद रखने की कीमत। अयो, अब हम लखपति तो जरूर बन जाएंगे जी। क्या बक रही है? बकता नहीं जी, बोलता। तुम लोग दीवान साहब को हटा के रवि बाबू को फंसा के करोड़पति बनने का ख्वाब देखता है। हम तुम दोनों को बचा के लखपति बनने का ख्वाब नहीं देख सकता क्या जी? लखपति तुम जरूर बनोगी, लेकिन अगर ये राज खुला। अयो रामा रामा, कभी नहीं जी। बिजली को तो अपना जोली भरने से मतलब है। जोली भरता रहे बस। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ अच्छा जी। नहीं, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मेरी शादी रवि से नहीं हो जाती तब तक वो उस घर में हमारी मुखबिर की तरह रहेगी और हर बात की खबर देती रहेगी। मैं दीवान देवेंद्र प्रताप सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूं कि मेरी सारी जायदाद का वारिस मेरा इकलौता बेटा रवि है। लेकिन यह दौलत उसे तब तक हासिल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे अजीज दोस्त ठाकुर शमशेर सिंह की बेटी गौरी से शादी न कर ले। इसके बावजूद मुझे डर है कि जायदाद हासिल करने के बाद रवि गौरी को ठुकरा न दे, इसलिए स्थायी रूप से रवि सारी जायदाद का मालिक उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि गौरी को बच्चा ना हो जाए। थूकता हूं मैं ऐसी जायदाद पर जिसमें प्यार की बलि देनी पड़े। नहीं, मैं गौरी से शादी नहीं कर सकता। अगर डैडी की जिद गौरी थी तो मेरी जिद तुम हो कामनी। तुम, भले उसके लिए मुझे डैडी की सारी दौलत छोड़नी पड़े। मैं तो तुम्हारे साथ झोपड़े में रहकर भी जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि तुम मेरे साथ होगे। पर तुम शायद ये ना कर सको। जरा सोचो रवि, बिना पैसे के कुछ ही दिनों में तुम्हारी क्या हालत हो गई थी। अगर वो पैसे तुमसे कोई छीन ले तो शायद। यही तो प्रॉब्लम है कामनी, कि पैसा मेरी कमजोरी है और तुम मेरी जिंदगी हो। रवि, अगर जिंदगी की जरूरतें पूरी ना हो तो फिर जिंदगी किस काम की? मेरी मानो तो तुम गौरी से शादी कर लो। क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा? नहीं रवि, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम है त्याग।
अगर तुम मेरे लिए करोड़ों छोड़ सकते हो तो क्या मैं इतनी खुदगर्ज हूं कि मैं तुम्हारे लिए इतना ना कर सकूं? कामनी, प्यार तो मैं तुमसे करता ही हूं, लेकिन आज से मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें गौरी से शादी करनी ही पड़ेगी। मैं गौरी से शादी करूंगा, लेकिन जैसे ही वो मेरे बच्चे को जन्म देगी मैं उसे छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, अगर तुम मेरा इंतजार कर सको। रवि, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर लूंगी। तो ठीक है कामनी, कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन मैं गौरी से शादी करूंगा। जयंती, मंगला, काली, भद्र, दुर्गा। अम्मा। क्या है रे? मैंने कितनी बार कहा जब मैं पूजा करूं तो न बड़बड़ाया कर। अरे अम्मा देखो तो सही कौन आया है। कौन लाट गवर्नर आया है? अरे करीम बेटा। आदाब अम्मीजान। खुश रहो खुश रहो। कैसे हो? और सब ठीक है ना? बस दुआ है अम्मीजान। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा चाय पानी का बंदोबस्त कर। इसमें हमसे पूछने की क्या बात है? गौरी तो बचपन से ही आप लोगों की अमानत है, जब जी चाहे तब ले जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस लड़के पर सनीचर सवार है, जब देखो धमाल चौक। हम तो करीम चाचा को डरा रहे थे, आप क्यों डर गई? करीम चाचा, हाँ हमारी चीज कहाँ है? अरे बाप रे, हम तो लाने भूल गए। क्या? अरे भाई करीम चाचा अपनी इबादत भूल सकते हैं, अपनी बेटी का तोहफा नहीं। मेरे अच्छे करीम चाचा, मैं गाँव जाके चुनमुन बोले सबको बांटूंगी। ये क्या भाई, आंखों में आंसू? देखो करीम भाई, गौरी हमारी जिंदगी है, इसे संभाल के रखना। अरे इसमें रोने की क्या बात है? वो भी तो इसी का घर है। और नहीं तो क्या, इसमें रोने की क्या बात है? बेटियां तो होती हैं पराए घर की अमानत। अम्मी जान, 14 मई शादी की तारीख तय हुई है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और तुम लोग हमारी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अब तुम्हें समझाओ भैया, गौरी बेटी, उस लड़के से तुम्हारी शादी बचपन में तय हो गई थी, अब उससे शादी नहीं करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी बेटी। दादी माँ, तो तुम ही कर लो ना शादी। चुप रहे माफू। भैया अब तुम्हें समझाओ ना। हाँ। अरे गौरी बिटिया, तुम भला शादी क्यों नहीं करना चाहती? हाँ, शादी करेंगे तो सुहाग रात के दिन वो आदमी हमें पकड़ के दबाएगा, वो दबाएगा तो हमें बच्चा पैदा हो जाएगा, और हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। हाय हाय राम, मेरे कान क्यों नहीं फट गए? बेशरम कहीं की, देखो ना सारे गांव का के मेरी नाक कटा रही है। गौरी बेटी नीचे आ जा, मेरा कहना मान ले बेटी। हाँ मौसी, तुम चुप रहो, नहीं तो कूद पड़ेगी। गौरी बेटी एक बात कहूँ, मान जा, मैं उस लड़के से कह दूंगी मेरी गौरी बेटी को बच्चा नहीं चाहिए, अब तो शादी करेगी ना। फिर कर लेंगे, मगर उसने फिर भी कुछ किया तो? नहीं करेगा बेटी, हम उसे पंचायत की तरफ से समझा देंगे। तुम कहते हो तो मान लेते हैं सरपंच चाचा, वरना इस बुढ़िया पे तो हमें तिल भर भी भरोसा नहीं है। क्या कहा? कहने दो ना मौसी, नहीं तो नीचे नहीं उतरेगी। हाँ कहने दो कहने दो, वैसे मुझे ज्यादा बुढ़िया तो नहीं लगती ना। नहीं अब बोलो दादी माँ, कहाँ है तुम्हारा दुल्हा? हाय हाय मेरा दुल्हा? अरे करम जली, मेरा दुल्हा नहीं तेरा दुल्हा। हाय राम, इस लड़की का क्या होगा शादी के बाद? सुहाग रात में आदमी दरवाजा बंद करता है, फिर दूध का गिलास पीता है। तुम दूध नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि दूध पी के जो तुम करने वाले हो हम सब जानते हैं। क्या? यही कि तुम हमें चुमोगे और फिर बाहों में लेकर दबाओगे। हाँ ठीक है, तो हाथ नहीं लगाना हमें। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हमें बाहों में लेकर दबाओगे तो हमें बच्चा पैदा हो जाएगा और हम मर जाएंगे। बाहों में लेके दबाओगे, बच्चा पैदा हो जाएगा, मर जाएंगे? क्या मतलब? हाँ, हमारी सीमा को भी बच्चा होने वाला था, वो मर गई, इसलिए हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। बच्चा नहीं पैदा करना था तो शादी क्यों की? क्योंकि शादी तो सभी करते हैं। अरे लेकिन सब शादी क्यों करते हैं? क्योंकि बैंड बाजा बजता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलती है और नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। गौरी, तुम जितनी सुंदर हो उतनी भोली भी हो।
ये तो हमारे बापू भी कहते हैं। सत्यानाश। सुनो कहा ना छुओ नहीं हमें। गौरी, मैं तुम्हें नहीं छूंगा, प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? प्यार करने के लिए कब मना किया हमने? बस छूना नहीं हमें। देखो गौरी, तुम ऐसे बच्चों की तरह बातें करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो जाओ। गौरी, मैं सचमुच तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा मुझे नींद भी बहुत आ रही गौरी। है, तुम जाओ। गौरी, मैं चाह रहा हूं। अच्छा हुआ चला गया, वरना हम तो डर ही गए थे कि कहीं आज ही बच्चा ना पैदा हो जाए। चंगा, चंगा, हाँ, लगता है रवि आ गया है। ये तो उसी के हॉर्न की आवाज है। वो हरामजादा आज की रात भी यहाँ। बात करने का वक्त नहीं है चंगा, अब किया क्या जाए? करना क्या है? तुम जाके उसे संभालो, मैं पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। रवि, आज की रात तुम यहाँ? आखिर हुआ क्या है? तुम नहीं जानती क्या हुआ है? शादी हुई है मेरी, शादी एक कैसे अनपढ़ गवार लड़की के साथ। तू ये भी नहीं जानती कि पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं? क्या? हाँ, हमारा मकसद था बच्चा, और उससे ये जिद है कि वो बच्चा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में फालतू डर है कि बच्चा पैदा करने से औरत मर जाती है। अब तुम्हें बताओ और क्या होना बाकी है? जवाब दो, जवाब दो। रवि, रिलैक्स प्लीज। आई एम सॉरी कामनी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं करूं क्या? मैं सब समझती हूँ रवि, तुम दिल हल्का मत करो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं जो हूँ।
चांदी का पायल पकड़ लिया। अये क्या पकड़ लिया मेम साहब? यही कि तुम हमारी पायल उठाकर संभाल के रख देती, फिर हमसे पूछती कि पायल कहाँ है। हम नहीं बता पाते तो हमें डांटती, हमारी दादी माँ की तरह, है ना? बाप रे, बहुत देर हो गई। करीम चाचा नाश्ता। हाँ ले आओ बिजली नाश्ता। अरे गौरी बिटिया, तू ये बिजली कहाँ गई? मालूम नहीं, नाश्ता। अरे मैं तो नाश्ते में चाय पीता हूँ भाई। आज से इस घर में चाय कोई नहीं पिएगा, सब लस्सी पियेंगे, ये हमारा हुक्म है। अच्छा मेरी माँ, हम लस्सी पियेंगे। लो। शुक्रिया। अच्छा बेटे मैं चलता हूँ। हेलो रवि भाई छे? वो नहीं है। तमें कौन बोलता है? हम उनकी धर्म पत्नी बोल रहे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, आप कौन बोल रहे हैं? हम कौन है? हम फूलन देवी बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। फूलन देवी दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। निरोध। निरोध। करीम चाचा, ये हमारी बहू है गौरी। नमस्ते। नमस्ते करीम चाचा, हमें निरोध ला दो ना। करीम भाई अब हमें चलना चाहिए। जी आदाब आदाब। करीम चाचा हाँ? हमारे लिए ला देंगे ना? तो देखो बेटे, ये सब बातें तुम रवि से पूछा करो, वो भी अकेले में। क्यों? क्यों 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 क्या क्यों पूछती क्यों? ठीक है, हम उन्हीं से पूछ लेंगे। सुनिए जी, हमें एक चीज ला देंगे आप? हाँ बोलो। हमें निरोध ला दीजिए ना। ऊपर वाले, लगता है किस्मत खुल गई आज। चल रवि, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं तो दुकान खरीद लाता। हाथ नहीं लगाना। तो फिर निरोध क्यों? क्योंकि निरोध खाने से बच्चा नहीं होता है। ओह माय गॉड, इसका मैं क्या करूं? कम इन। हेलो, आई एम रवि। सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। हाँ हाँ मिस्टर, यहाँ जो भी आता है शादीशुदा ही आता है, कोई रंडवा नहीं आता है। प्लीज जल्दी से अपना प्रॉब्लम बताइए, मुझे कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है। सर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे बच्चा हो, लेकिन नहीं होता, नहीं होता। प्रॉब्लम नंबर 1, बचपन में खराब आते नहीं डॉक्टर। तो प्रॉब्लम नंबर 3, यस यस, छोटा छोटा कमरा, माँ बाप इधर सोते हैं, भाई बहन इधर सोते हैं, बीवी के पास जाते हो तो नहीं डॉक्टर, मेरे पास तो बंगला है। बंगला? आपके पास बंगला है? बंगला है तो फिर बच्चा क्यों नहीं होता? सुनिए, हाँ? दरअसल क्या है कि मेरी बीवी जो है बहुत भोली है। भोली है तो उसे पति पत्नी के संबंध के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे बताएं। यस यस यस, दैट्स राइट। यू आउट आउट, शी इन इन। मैं उनको बताऊंगा कि बच्चा कैसे होता है। आउट 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 आउट। नहीं नहीं नहीं, भाभी को भेजिए, भाभी। रात की दारू का पैसा आ गया, बच्चा। अरे डॉक्टर, वायलेंट कैरेक्टर। भाभी प्लीज
प्लीज स्लेट चाहिए। दुखता है? नहीं दुखता तो फिर बच्चा क्यों नहीं पैदा होता? दुखता है? नहीं दुखता तो फिर बच्चा क्यों नहीं पैदा होता? मैं नजर आता हूँ? बिल्कुल बंदर जैसे। सब कुछ तो ठीक नजर आता है तो फिर बच्चा क्यों नहीं पैदा होता? वायलेंट बच्चा नहीं होना है इसको। बच्चा होगा तो बदमाश होगा, लोफर होगा, लुच्चा होगा, बहुत गुंडा होगा। कहाँ हो लॉलीपॉप? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। डार्लिंग मैं यहाँ हूँ लेटा हुआ। वहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा पैदा कर रहा हूँ। अरे छोड़ो जी, घर में तो 7 साल से एक बच्चा भी नहीं पैदा किया, अब बच्चा पैदा कर रहे हो? कितनी दफा कहा है कोई परमानेंट काम कर लो। कभी हज्जाम का बोर्ड लगा लेते हो तो कभी कसाई का। और धीरे धीरे कोई कस्टमर सुन लेगा तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो मुझे भूख लगी। बेचारा डॉक्टर। हंसो मत यार, तुम हंस रही हो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि वो सचमुच बच्ची है। यही तो प्रॉब्लम है, उसे कुछ मालूम ही नहीं। देखो रवि, हर औरत को आदमी की जरूरत होती है और इसका एहसास औरत को उम्र के साथ साथ होता है और इसके लिए ये जरूरी है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा औरत के पास रहे। तुम्हारा मतलब है कि मैं दिन भर उसके साथ घर में बैठा रहूं? इम्पॉसिबल। ठीक है, घर पर नहीं बैठ सकते तो उसे बाहर तो ले जा सकते हो ना, बल्कि शहर से बाहर, जहाँ वो तुम्हारे साथ अकेली हो। ठीक है, ये भी करके देखते हैं। एक्सक्यूज मी। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी हमें एक रूम चाहिए। कैसा रूम चाहिए आपको? पर भाई साहब, हम उधर नहीं इधर खड़े हैं। फिर गलती हो गई। हाँ तो कैसा रूम चाहिए आपको? डबल बेडरूम। डबल तो आपको डबल रूम चाहिए? जी। जी माफ कीजिए, ये बड़े स्टैंडर्ड का होटल है, यहाँ घंटों में कमरा किराए पे नहीं मिलता। मतलब यही कि हम शादीशुदा लोगों को कमरा देते हैं, आशिकों को नहीं। What do you mean? ये मेरी बीवी है। क्या? हाँ। ओह, I am sorry। आपका नाम? मैं हूँ रवि। मिस्टर रवि। और आपका नाम? मिसेज रवि। मिसेज रवि। ये लीजिए, ये रही आपके कमरे की चाबी। चलो। सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये आपकी बीवी है? सर, रवि साहब का सामान रूम नंबर 11 में ले जाओ। सामान ले जाओ? ओए खोती दे पुत्र, तेरी अखा के कॉल डोटे, मैं तुझे बेटा हूँ। फिर गलती हो गई। गलती ना पुत्र ना बेटा, तू तो मेरे घर वाली के सामने इंसल्ट कर देती है। आई एम सो सॉरी सर, आप दोनों तो अपनी शक्ल से ही परमानेंट मियां बीवी नजर आते हैं। ओए पूतनी दे, हनीमून होटल में मियां बीवी नहीं तो क्या भाई बहन रखड़ी बांधने आएंगे? अनेरा पुतना होता, चल बन तो ऐ तो कोई खानदानी अन्ना लगता मैनू। अंधा, आज का अपना दिन ही खराब है। क्या देख रही हो? देख नहीं रहे, कुछ सोच रहे हैं। क्या? यही कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। ये दरअसल ये लोग एक खेल खेल रहे हैं। अरे वाह, ये कौन सा खेल है? इस खेल का नाम है लपटम झपटम। ये खेल बिस्तर पे खेलते हैं। हमको भी खिलाना, हम भी खेलेंगे ये लपटम झपटम। लपटम झपटम खेलना है तो चलो बिस्तर पर। देखो, तुम मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचो, मैं तुम्हें पकड़कर अपनी तरफ खींचूंगा।
जो दूसरे को खींच लेगा वो जीत गया। अच्छा तो फिर आओ, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी हम गांव में सभी को खींच के रख दिया करते थे। हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों? हमें कुछ होता है। क्या होता है? वो हम नहीं जानते। तुम खेल शुरू करो। तुम शुरू करो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मैं, तुम गंदे हो। तुमने कहा तो तुम हाथ नहीं लगाओगे, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। गौरी, गौरी, गौरी सुनो तो। गौरी, गौरी, हाँ कहिए। सर, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? जल्दी पूछिए, जल्दी पूछिए। ये आपकी बीवी है? अरे गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी हमें तुम्हारी बात। अरे बाबा इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? अरे वाह, तुम अपनी बाहों में लेकर दबाओगे, हम नाराज नहीं होंगे क्या? देखो गौरी मेरी बात समझने की कोशिश करो। छुओ नहीं हमें। तूने कहा ना छुओ नहीं। पंतो, लगता है किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है। आज फिर किसे पहने ऐस भरा नू पकड़े। तू जरा पकड़। अब मन्नू नहीं, फुल पकड़। और तेरी ते मैं। छोड़ो ना हमारा हाथ। ओए पुत्री दे, छड़ दे कुड़ी दा हाथ। घबरानी पहने, तेरा भरा आ गया। मैं इस बदमाश नू नहीं छड़ना। मैं बड़े 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 बदमाश सीधे कर देते। अब तेरी ते मैं। ऐसी की तैसी। चलो जी। हीरो हीरोइन तो गए, चलो बीरबल भी अपनी बंतों के पास आए। इधर नहीं, इधर पुत्री दे दांतों के डॉक्टर के पास। ये क्या जानवरों की तरह सुट सुट चाय पी रही हो? जानवर चाय नहीं पीते। जरा आहिस्ता बोलो। मैंने कहा जी, ये हमारे हूं का, मेरा मतलब हमारे होटल का खास शरबत है नए जोड़ों के लिए। शरबत? हम तो गांव में चाचर घास गुड़ के शरबत पीते थे। मैंने कहा जी, आप ही पीजिए ना। कभी अंधा होगल हुए क्या? भैया जी, अंधे हम नहीं, अंधे वो होंगे। क्या मतलब? क्योंकि उनको दे दिया है हूं का, मेरा मतलब है भंग का शरबत। अब देखना मजा। अब आप ही बताओ, बीवी हस्बैंड को प्यार ना करे तो, बीवी हस्बैंड को प्यार ना करे तो हस्बैंड बेचारा क्या करे। अरे बीवी हस्बैंड को प्यार ना करे तो हस्बैंड बेचारा क्या करे। अकेला मरे या दूजी शादी करे, अकेला मरे या दूजी शादी करे। बीवी बेचारी फांसी चढ़े या दरिया में जाके मरे। हाँ बीवी बेचारी फांसी चढ़े या दरिया में जाके मरे। करे क्या करे
कैसे बताऊं, क्या प्यास मेरे दिल में जगे है। यारो तुम्हें मैं कैसे बताऊं, क्या प्यास मेरे दिल में जगे है। बीवी है मेरी बिजली का खंभा, छूने जो जाऊं झटका लगे है। मेरी तरह मेरे खुदा यहाँ कोई शादीशुदा यूं ना आहे भरे, अकेला मरे या दूजी शादी करे। बीवी बेचारी फांसी चढ़े या दरिया में जाके मरे, करे क्या करे जो रंग शाही करे। देखो रे देखो लोगों के आगे कैसे सयाना बातें बनाए। देखो रे देखो लोगों के आगे कैसे सयाना बातें बनाए। बेदर्दी सैया करके बहाना, देखो न कैसे चक्कर चलाए। हंसे नहीं देखो मुझे, छूने नहीं दूंगी तुझे, दिल तुझसे डरे। करे क्या करे जो नशा है करे। बीवी हस्बैंड को प्यार ना करे तो हस्बैंड बेचारा क्या करे, अकेला मरे या दूजी शादी करे। करे क्या करे जो नशा है करे। अकेला मरे। सर जी सुनिए सुनिए सर जी, सर जी। आशा है आपका यहाँ रहना सुखद रहा होगा। जी हाँ, क्यों नहीं। भविष्य में भी अगर इधर आना हो तो यहीं रहने का कष्ट कीजिएगा। जी। सर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये आपकी बीवी ही है ना? बीवी बीवी। वाह, क्या खबर लाई है कि वो कमीना 6 दिन तक अपनी बीवी के साथ अकेला रहकर भी उसे बीवी नहीं बना सका। वाह। तुम एक मौका और तो हमको जंगली बाबू, हम गौरी को पूरा पूरा कोशिश करेंगे समझाने का। समझाओ, क्या कर उसे समझाओ, वरना ना हम करोड़पति बनेंगे ना ही तुम्हारी झोली भरेगी। तुम बेफिक्र रहो, बिजली इतना आसानी से मैदान छोड़ने वाला नहीं है। आगे आगे देखो होता है क्या। हाथ नहीं लगाना। कबीर, कहाँ जा रहे हो बेटे? करीम चाचा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बुजुर्गों को बताई नहीं जाती। आपकी जिद थी मैं शादी करूं, मैंने की, अब मैं कहीं भी जाऊं। मैं जानता हूं बेटे, तू कहाँ जा रहा है। चंगा, लगता है कोई है।
मुंशी चाचा हैं। यही है वो खुसट। ए बुड्ढे। मुंशी चाचा आप? हाँ मैं आया तो था तुम्हें समझाने कि रवि शादीशुदा आदमी है, उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। लेकिन अब रवि को समझाना पड़ेगा कि वो इस नर्क से बचे। लगता है तू भी दीवान के पास जाना चाहता है। भाग बुड्ढे, और जोर से भाग, भाग। भाग बुड्ढे। रुक क्यों गए बुड्ढे? अब उस तरफ भाग, भाग, जोर से भाग, और जोर से भाग। थक गए? भाग भाग के थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। रवि को नरक से बचाना है, हाँ? तेरे तो सारे प्लान का टाय टाय। मैं साहब क्या री ये मीठा खाओ जी। किसा खुशी में? बच्चा पैदा होने का खुशी में। तुझे कब बच्चा पैदा हुआ? अयो हमको नहीं जी, मेरा नानी का बेटी का बेटी यानी मेरा बहन को बच्चा हुआ और वो मरी नहीं। अयो मेम साहब कितनी बार बोलना कि अगर बच्चा पैदा करने से सब लोग मर जाते तो ये दुनिया कैसा होते, तुम कैसा होते, हम कैसा होते? हाँ ये भी ठीक है, लेकिन आइयो कोई देख लेगा जी। अरे कोई कैसे देखे हो बिजली? ये वक्त तो तीनों लोग हमारे कब्जे में हैं, धरती आकाश और पाताल। अरे बिजली आइयो दीनू छोड़ ना। अरे कैसे छोड़े हैं? हम तो कक्कड़ ला के दिए। दीनू हाँ आइयो तुम कितना नटखट जी। अरे तू भी तो कितना खटपट जी। बिजली अयो अरे हमार बिजली। अयो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं तुम्हारा पति हूं गौरी। मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा?
लागे ना मोरा जिया गले लग जा साथिया दूर न जा तेरे बिना जीना भी क्या आ मेरी बाहों में आ गले लग जा गले लग जा जलने लगा तन मन मेरा ना प्यास दिल में जगा गले लग जा गले लग जा प्यासी जवां रातों में मैं खो गया बातों में कैसे कहूँ मुश्किल से तू आई मेरे हाथों में प्यासी जवां रातों में मैं खो गया बातों में कैसे कहूँ मुश्किल से तू आई मेरे हाथों में ना जानूं मैं क्या क्या हुआ तूने मुझे ऐसे छुआ दिल पे नशा छा गया गले लग जा गले लग जा ओ साथिया दूर न जा तेरे बिना जीना भी क्या मेरी बाहों में आ गले लग जा गले लग जा गले लग जा गले लग जा हेलो मिस्टर रवि क्या देखिए मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ
जी कहिए। किसी ने यहाँ पे करीम चाचा का खून कर दिया। What? हवलदार, मिस्टर रवि, ये वो पर्स है जो करीम अली की जेब से मिला, और ये वो चाकू है जिससे उनका खून। रवि, तुम्हारी दी हुई चीज कभी भी पुरानी नहीं है, और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि हर साल केक इसी चाकू से कटे। इंस्पेक्टर, खून इसी चाकू से हुआ? हाँ, क्या आप इस चाकू को पहचानते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि करीम चाचा का खून इस चाकू से हुआ। हाँ मिस्टर रवि, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, खून ही हमारे हाथ से बच के नहीं जा सकता। दो खून कर डाले, दो खून। अब पुलिस पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन सब टाए टाए फिस। तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। अयो, हम क्या करेंगे? हम जबरदस्ती उन दोनों को बिस्तर पे तो नहीं डाल सकता ना। हम गौरी मैम साहब को बहुत समझाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हमारे क्या कसूर है? तो किसका कसूर है? झोली किसकी भरती रही, तुम्हारी या हमारी? ये बकवास करने का टाइम नहीं है। सोचो, कुछ सोचो। देखो जंगा, हमारा एक ही मकसद है ना, कि गौरी को बच्चा हो और रवि करोड़ों का मालिक बने। हाँ जानता हूं, लेकिन मुझे तो लगता है वो कमीना उसे कभी मां नहीं बना पाएगा। फिर हमारा क्या होगा? हमारे करोड़ों को क्या होगा? तुम गौरी का इज्जत लूटेंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उसको मां बनाऊंगा, मां। कभी नहीं। बिजली का होते हुए तुम लोग इतना नीच काम कभी नहीं कर सकता। बिजली पैसा के वास्ते कितना भी गिर सकता है, पर इतना भी नहीं कि तुम लोगों को एक बोली बाली बच्ची के इज्जत के साथ में खेलने को दे। बकवास बंद करो। बकवास नहीं मेम साहब। अरे तुम औरत है, औरत हो के औरत का इज्जत का सौदा करता है। जी, ये लो, ये सब हम तुम्हारा पाप का पैसे से खरीदा था। ये लो, ये लो। कहाँ जा रही है? तुम दोनों का पाप का गड़ा फोड़ देगा वास्ते, रवि बाबू के पास। तू जाएगी तो जरूर, लेकिन रवि के पास नहीं, जाएगी करीम अली और दीवान के पास। अरे तुम डराता किसको है रे? हम अगर अपना जान दे के भी गौरी का इज्जत बचा सका तो हम समझेगा हमारा सारा पाप धुल गया। अच्छा, तो तुझे जान देने का बहुत शौक है, हाँ? हमें भी जान लेने का बहुत शौक। चलो आज तुम्हारा शौक पूरा कर दे, हाँ? हाँ, जान देंगे हम तो, अपनी जान देंगे, हाँ? हम तो अपनी जान देंगे। बेचारा। ओह माय गॉड, जंगा, लगता है रवि आ गया है। अब क्या होगा? जो होगा अच्छी होगा। तुम उस हरामखोर को बातों में फंसा कर रखो, मैं इस लाश को बेडरूम में रखकर पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ। गौरी को मां बना।
रवि, इतनी रात गए तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? मैं क्यों परेशान होने लगी? वो नींद से उठी हूँ ना। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? बैठो ना, खड़े क्यों हो? हमारा दिया हुआ चाकू कहाँ? चाकू यही तो था। ओह, बेडरूम में है, मैं अभी लाती हूँ। हाँ, लगता है रवि को सब मालूम हो गया है, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। रवि, ये रहा तुम्हारा चाकू। I'm sorry, Kamini. I'm really very sorry. रवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? अपने आप पे शर्म आ रही है कमनी। जब आदमी पे परेशानी आती है तो भगवान पे भी शक करने लगता है। किसी कमीने ने मुंशी चाचा जैसे देवता आदमी का कत्ल कर दिया। क्या? कमनी! कमनी, क्या हो तुम्हें? कमनी! कमनी! हम बताते हैं रवि बाबू, दीवान साहब का और करीम चाचा का खून इसने करवाया है। हम भी शामिल थे और इसका यार जंगा। लेकिन आप फालतू बात में टाइम खराब मत करो, जल्दी जाओ और जाके गौरी का इज्जत बचाओ। वो कमीना आपका घर का तरफ गया है। हाँ। ओ भैया, कहाँ जा तू? ऊपर नहीं जा सकता, चलो नीचे चलो। ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ। हाँ, बाप का घर समझ के घुसे जाता हूँ। दीनू, 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 ए दीनू, 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 इसे क्या हो गया? ए दीनू, कौन हो तुम? जंगा। हमसे क्या चाहते हो? बहुत कुछ। हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। हम सच कह रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम्हें मालूम ही नहीं तुम्हारे पास क्या कुछ है। देखो, हमारे पास नहीं आना।
अरे चुप! यहाँ तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान को क्यों याद करता है कुत्ते? मैं जो आ गया हूं। रवि